दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आपको कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए और ख़ास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे आज सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब साथी इस वीडियो संदेश को शेयर करें, सब इस पर कमेंट करें, लाइक करें। और दोस्तों इन चारों कामों में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं होता है। जो YouTube चैनल के आगे जब आप देखेंगे युगांतर न्यूज़ के एक लाल सा सब्सक्राइब शब्द उभरा रहता है, उसे टच करने मात्र से सब्सक्राइब हो जाता है, उसका कोई पैसा नहीं कटता। तो ये मुफ्त का काम है। ये मुफ्त का काम भी अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो मैं समझता हूँ कि जो ठग हैं और ठगों के दलाल हैं, जो आपको दिन रात भ्रमित करते रहते हैं, मुफ्तखोरी की आदत डालते रहते हैं, क्षण में करोड़पति बनने की लत लगा देते हैं आपको और मुफ्तखोरी और तुरंत करोड़पति बनाने का प्रलोभन देकर जो आपकी मेहनत की कमाई होती है उसे भी हड़प लेते हैं ठग। तो इस मानसिकता से दोस्तों बाहर आओ। तमाम साथी भ्रम से बाहर निकलो। ठगों से लड़ाई सरल नहीं होती, आसान नहीं होती, ये बहुत कठिन लड़ाई होती है। सीधे सीधे आपकी किसी व्यक्ति से दुश्मनी है और वो ठग नहीं है, छल नहीं करता, प्रपंच नहीं करता, तो मर जाएंगे या मार देंगे उसको। दो बातें हो जाती हैं, वो कितना भी पहलवान हो, बड़ा हो, माफिया हो, गुंडा हो या कोई भी हो, लेकिन वो छली है, प्रपंची है, ठग है, तो वो आपसे मीठा बोलकर, आपको प्रलोभन देकर, झांसा देकर, आपको उम्मीद बंधाकर लगातार आपके साथ ठगी करता रहेगा, ठगता रहेगा और आप मृग तृष्णा का शिकार बनकर बार बार ठगे जाते रहेंगे। दोस्तों यही हुआ है हिंदुस्तान में। आपको मृग तृष्णा का शिकार बनाया गया ठगों द्वारा, ठगों के दलालों द्वारा, और बारी बारी से हजारों ठगों ने, ठग कंपनीज ने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने आपके साथ बारी बारी से ठगी की और इस तरह से आज देश के 20 करोड़ परिवार मौत के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, मौत के मुंह में खड़े हुए हैं। उनकी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने हड़प लिया है और ठगों के जो दलाल हैं वो आज भी आपको बार बार झांसा देते हैं कि सुब्रत राय सहारा आपका भुगतान करेगा, निर्मल सिंह भग्गू जेल से बाहर आ जाएगा तो तुरंत भुगतान कर देगा, संजय भाटी जेल से बाहर आने वाला है, भुगतान करेगा, डेजी मेनन आने वाली है, वो भुगतान करेगी, विश्वामित्र वाला जेल से बाहर आ गया है, मनोज चंद, वो भुगतान कर देगा, वो फ्यूचर मेकर वाला क्या नाम है उसका, राधे श्याम जेल से बाहर आते ही भुगतान कर देगा, वो श्राइन सिटी वाला दुबई से अभी वापस आने वाला है राशिद नसीम, वो आपका भुगतान करेगा तुरंत, और वो समृद्धा जीवन वाला भुगतान करेगा अगर वो जेल से बाहर आ गया तो, और वो करम भूमि कल्पतरु वाले भी आपका भुगतान जेब में लिए घूम रहे हैं, तुरंत कर देंगे। दोस्तों ये झांसे हैं, सच्चाई नहीं है इनमें। कोई भी ठग, चाहे वो जेल में है, जेल से बाहर है, भारत में है, भारत से बाहर चला गया है, आपका भुगतान कभी नहीं करेगा, केवल आपको लॉलीपॉप देता रहेगा, झूठे आश्वासन देता रहेगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि जी वो फलाने साहब जेल से बाहर आने वाले थे, आए या नहीं, हमारा पैसा देना था उन्हें। दोस्तों क्यों स्वयं को धोखा दे रहे हो, क्यों देश को धोखा दे रहे हो? कोई भी ठग आपका पैसा न जेल में बैठकर देगा न जेल से बाहर देगा, लेकिन यदि वो जेल के भीतर रहेगा, उसके गले में फांसी का फंदा लटका होगा, उसका जीवन मृत्यु और मौत के बीच झूल रहा होगा, मौत और जीवन के बीच जब वो झूल रहा होगा ठग, तो वैसे
अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिजनों की जान बचाने के लिए वो आपका पैसा दे देगा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यदि ठग खुली हवा में घूमेगा तो वो कभी आपको एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं करेगा। इसलिए कोई भी विक्टिम किसी भी ठग की रिहाई की उम्मीद ना करो, उनके लिए प्रार्थना मत करो, प्रयास मत करो। जो लोग उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वाले लोग हों, चाहे सहारा वाले, चाहे PACL वाले, चाहे बाइक बोट वाले, चाहे हेलो टैक्सी वाले, चाहे साइंस सिटी वाले, चाहे फ्यूचर मेकर वाले, चाहे समृद्धा जीवन वाले, चाहे कैची पिक्सल वाले, या विश्वामित्र वाले, या साईं प्रकाश साईं प्रसाद GCA वाले, दोस्तों बाहर आ जाओ, सच्चाई को स्वीकार कर लो। ठग बहुत चालाक हैं, तेज हैं, सातिर हैं, और न उनको देश से प्रेम है, न धर्म से प्रेम है, न सत्य से प्रेम है, न न्याय से प्रेम है, न कानून से प्रेम है। उन्हें प्रेम है तो केवल और केवल धन से प्रेम है, और उनके जो अपने परिजन हैं उनसे प्रेम है। जानते हैं जब भी डिटेल इंक्वायरी होगी, प्रत्येक ठग का बच्चा बच्चा जो गर्भस्थ शिशु होगा वो भी ठगी में संलिप्त पाया जाएगा। और वो दिन हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आने वाला है कि ठगों का जन बच्चा तक कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। ठगों का सर्वनाश होगा, उनके वंश का भी समूल नाश कर दिया जाएगा। ठग पावन पवित्र भारत भूमि पर एक भी रह नहीं पाएगा। ये निश्चित है, ये तय है, इसमें कोई संदेह मत करना दोस्तों। इसलिए जो ठगी के धंधे में आज भी हैं वो अविलंब ठगी के धंधे को छोड़ दें, प्रभु का भजन करें, माफ़ी मांग लें, लोगों का पैसा वापस कर दें, तो शायद तुम्हारे प्राण बच जाएं। अन्यथा एक भी ठग के उसकी संतति के प्राण बच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने पावन पवित्र भारत भूमि को कंगाल बना दिया है, ठग दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। 20 करोड़ लोगों की जिंदगी नरक बना दी है आपने। लाखों नौजवान सुसाइड कर चुके हैं, करोड़ों सुसाइड के मुंह पर खड़े हैं। कितने ही लोग जीवन के आनंदों से वंचित कर दिए गए हैं, कितने ही अपना धन और सम्मान खो चुके हैं। इन लोगों की बद्दुआएं, इन लोगों की चेतना आपको जीने नहीं देगी। आपकी भयावह मृत्यु निश्चित है। कान खोलकर सुन लें तमाम ठग प्रजाति के लोग। दोस्तों, ठगों ने सातिरतापूर्वक ढंग से, सातिराना ढंग से, वो जानते हैं कि जो लोग ठगी का शिकार बने हैं वो अर्धविक्षिप्त हालात में हैं। उनकी मानसिकता उनको अच्छा और बुरा सोचने समझने की शक्ति नहीं देती। तो उन ठगों ने ऐसे ऐसे अपने रहस्यमयी दलाल आपके बीच में छोड़ दिए हैं जो ठगों की खिलाफत करते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो ठगों की खिलाफत नहीं कर रहे होते। वो ठगों के मिले हुए होते हैं, ठगों के साथ वो ठगों के टुकड़ों पर पल रहे होते हैं, और ठगों की खिलाफत करके वो ठगी पीड़ितों को भ्रमित करते हैं, उनको टुकड़ों में बांटते हैं। जो लोग सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए, सार्थक मार्ग पर चलते हुए कानूनी लड़ाई ठगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी माध्यमों से भी, सड़कों पर भी, वो उन लोगों को डेमोरलाइज करने के लिए, उनसे आपका ध्यान भटाने के लिए वो तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो आपके बीच में रहते हैं, ठगों की खिलाफत करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ठगों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग होते हैं, ठगों के ही लोग होते हैं। उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल चलाते हैं, बहुत सारे कोई ऑल इंडिया वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, यूनियन चलाते हैं, कोई कुछ चलाता है, कोई कुछ चलाता है। सभी तरह के लोग उनमें हैं। कोई धरना देते हैं, कोई प्रदर्शन देते हैं, कोई आपको और किसी तरह का झांसा देते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को आपको पहचानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। दोस्तों, खास तौर से एक बात ध्यान सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग ये सलाह देते हैं आपको कि मुफ्त में आपका काम हो जाएगा, बिना कानूनी कार्रवाई के आपका काम हो जाएगा, घर बैठे आपका पैसा वापस मिल जाएगा, कभी सेबी दे देगी या कोई ठग कंपनी दे देगी या कोई और दे देगा, किसी भी व्यक्ति को फीस मत दो, चंदा मत दो, किसी को सहयोग मत करो, किसी के धरने प्रदर्शन में मत जाओ, किसी के संसद सत्याग्रह में मत जाओ। ये इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, जो मुफ्तखोरी की बात करते हैं, इनको समझ लेना पहली ही दृष्टि में कि वो ठगों के
छुपे हुए दलाल हैं, रहस्यमयी दलाल हैं। कुछ तो खुले दलाल होते हैं जो वेलफेयर सोसाइटी बनाकर ठगों की वकालत करते हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए दलाल भी होते हैं जो शून्य में ताकते रहते हैं, जीरो पर प्रहार करते हैं, और आपको लगता है कि वो आपके हितैषी हैं, लेकिन वो आपके हितैषी नहीं है। वो ठगों के जासूस हैं, दलाल हैं। वो आपको कभी उस मार्ग पर नहीं आने देना चाहते जिस मार्ग पर चलकर आपकी डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे इन लोगों से जो मुफ्तखोरी की बात करते हैं, मुफ्तखोरी की वकालत करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो मुफ्त में उन्हें केवल बकबक करनी है। उन्हें उस बकबक का पैसा ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है। कई बार वो आप जैसे लोगों से भी ले लेते हैं, लेकिन आपको वो मुफ्त कहकर आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोकते हैं, सही मार्ग पर जाने से रोकते हैं, और इस तरह से आपके तमाम आंदोलन विफल हो जाते हैं, तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ विफल हो जाती हैं, और 20 साल से आपके भुगतान की समस्या लंबित है, आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, हमारा संगठन, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, या ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन हो, या मैं स्वयं हूं, या हमारे साथी हों, उनमें से कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें इस आंदोलन को चलाने के लिए फाइनेंस कर देगी पैसा, कि हम भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करें, सरकार की करें, या कांग्रेस की करें, या किसी कम्युनिस्ट पार्टी की करें, या बसपा की करें, या सपा की करें, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमें फाइनेंस कर देगी, पैसा दे देगी आंदोलन चलाने के लिए, या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाकर उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मदन लाल आज़ाद या उनके संगठन या उनके साथियों के साथ है। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई फाइनेंसर नहीं है, कोई ठग कंपनी हमको फाइनेंस नहीं करती है। ठगों के पैरेलल जो दूसरी ठग कंपनी अभी भी चल रही हैं, वो सोचें कि उसको ख़त्म कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि ठगों का भी आपस में झगड़ा होता है, तो ठग भी कोई दूसरा जो ठगों का दुश्मन हो किसी का, वो भी हमें कोई फाइनेंस नहीं करता, चूँकि हमारा संकल्प इतना कठोर है, इतना मजबूत है कि हमको ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है। और ठग यदि हमारा सगा भाई भी होगा, पिता भी होगा, पुत्र भी होगा, पत्नी भी होगी, तो हम उसे मलमूत्र की तरह त्याग देंगे। तो इसलिए कोई ठग भी हमें फाइनेंस नहीं करता है। हम तो केवल और केवल उस परमपिता परमेश्वर के भरोसे, आपके बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी आत्मशक्ति के बल से ठगों के खिलाफ इस अनवरत आंदोलन को चलाए हुए हैं। और ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होने देंगे जब तक इस शरीर में या तो प्राण रहेंगे या ठगों को तहस नहस करके भारत भूमि को ठगों से रहित कर देंगे, मुक्त कर देंगे बिल्कुल, और आप सबका भुगतान दिला देंगे। कोई भी ठग, उनका कोई आका, उनका कोई दलाल हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कई लोग चिंता जाहिर करते हैं, मदन लाल साहब मार देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा।